खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले जिक्र करेंगे तोशाखाना रेफरेंस का। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर नाअहली की तलवार चलेगी या नहीं, फैसले की घड़ी आ पहुंची। इलेक्शन कमीशन 19 सितंबर को महफूज किया गया फैसला आज सुनाएगा। ईमानदारी और शफाफियत का भाषण देने वाले इमरान खान ने 2 करोड़ 16 लाख रुपए अदा करके हासिल किए गए तहाइफ 5 करोड़ 80 लाख रुपए में बेच डाले। रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन इकबाल। एक और साबिक वजीर आजम की नाअहली का बड़ा केस, बड़ा फैसला होने का वक्त आ गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशाखाना रेफरेंस का फैसला 21 अक्टूबर की दोपहर 2 बजे सुनाने का ऐलान कर दिया। ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने 19 सितंबर को महफूज किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम फरीकैन को मुतला भी कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस 4 अगस्त को भेजा गया था। इमरान खान पर तोशाखाना से लिए गए तहाइफ और उनकी फरोख्त से हासिल आमदनी असासों में जाहिर न करने का इल्जाम आयद किया गया। इस्तदा की गई थी कि इमरान खान को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दिया जाए। केस की मुतअद्दिद समातें हुई। इमरान खान के वकील ने इल्जामात की तरदीद की बजाय इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को मरकजी नुक्ता बनाए रखा। 7 सितंबर को इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में अपना तहरीरी जवाब भी जमा करवाया था, जिसमें एतराफ किया गया कि उन्होंने बतौर वजीर आजम अपने दौर में 4 तहाइफ फरोख्त किए थे। जवाब में इमरान खान ने कहा कि सरकारी खजाने से 2 करोड़ 16 लाख रुपए की अदायगी के बाद हासिल किए गए तहाइफ की फरोख्त से तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख रुपए हासिल किए। इमरान खान ने जवाब में कहा था कि 1 अगस्त 2018 से 31 दिसंबर 2021 के दौरान वजीर आजम और उनकी अहलिया को 58 तहाइफ दिए गए। इनमें सिर्फ 14 चीजें ऐसी थी जिनकी मालियत 30,000 रुपए से जायद थी, जिसे उन्होंने बाकायदा तरीकाकार के तहत रकम की अदायगी करके खरीदा। तोशाखाना का फैसला अगर इमरान खान के हक में आया तो ठीक, ना आया तो कारकुन भरपूर एहतजाज की तैयारी करे। रहनुमा तहरीक इंसाफ परवेज खटक की मुबीना ऑडियो सामने आ गई। परवेज खटक कारकुनों को हिदायत देते रहे, सड़कें ब्लॉक, रास्तों पर रुकावटें खड़ी कर देना ताकि सबको हमारी ताकत का पता चले। खबर कौम टोलो मरगरू तो इतला दा कागा दे मोंगा तंजीमुना दी के एमपीएस दी एमएनएस दी तहसील नाजिमान या सम वर्कर्स दी टोल तो इतला दा सबा तोशाखाना बारे की फैसला रवाना था कि फैसला खई डेरा खबर था कि फैसला खिलाफ रहा टोल ज़िलों के बाद ज़बरदस्त एहतजाज कोई बिल्कुल देर सीरियस थे और दात डायरेक्शन दे कि हर ज़िले के एहतजाजी और मुकम्मल एहतजाज भी और तकरीबन हर सा लारे बंदिशी हो खल तो पता लगी चेहरा तहरीक इंसाफ और पावर दे। और साफ चली शफाफ चली का नारा लगाने वाले कप्तान ने अपने दौरे हुकूमत में तोशाखाना पर खूब हाथ साफ किए। करोड़ों रुपए की कीमती घड़ियां और लाखों रुपए मालियत की अंगूठियां इंतहाई मामूली कीमत पर लेकर बेच डाली। 8 लाख रुपए के तहाइफ तो मुफ्त में ही हथिया लिए गए। माले मुफ्त दिले बेरहम, साबिक वजीर आजम ने तोशाखाना पर दिल खोल कर हाथ साफ किया। इमरान खान बैरून मुल्क से मिलने वाले 8 लाख के तहाइफ कोई अदायगी किए बगैर ही घर ले गए। खान साहब जो तहाइफ घर ले गए उनमें 3,500 रुपए का टी सेट, 30,000 का टेबल मैट, 30,000 का लॉकेट, 3,500 की टेबल वॉच, कार्ड होल्डर, पेपर वेट, 30,000 के परफ्यूम और ओट की लकड़ी शामिल है। 1,14,000 रुपए मालियत के मुख्तलिफ इकसाम के गुलदानों और 1,11,000 रुपए मालियत के 6 वॉल हैंगिंग्स की भी कोई कीमत अदा न की। 2,18,000 रुपए के 12 डेकोरेशन पीस भी साबिक वजीर आजम कोई पाई दिए बगैर घर ले गए। तोशाखाने से मुफ्त उठाए गए सामान में 1,33,000 रुपए मालियत के 6 कालीन भी शामिल हैं। 5-5 हजार के 2 खत्ताती के फनपारे, ट्रक का मॉडल, 20,000 का लॉकेट और 5,000 का लेडीज बैग भी मुफ्त में लिया। 20,000 रुपए मालियत के खाना काबा के मॉडल, 6,000 के बैतुल्ला की चाबी वाले मॉडल, 25,000 मालियत के मक्का क्लॉक टावर मॉडल की भी कोई रकम नहीं दी। इमरान खान ने 14 करोड़ 20 लाख मालियत के तहाइफ के बदले सिर्फ 3 करोड़ 81 लाख अदा किए। कीमती घड़ियों, परफ्यूम्स, मर्दाना और जनाना कपड़ों, जेवरात और दीगर तहाइफ से भरे 6 संदूक जिनकी मालियत 3 करोड़ 10 लाख से जायद थी। इन तहाइफ में से एक इमरान खान जबकि बाकी तमाम साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी को दिए गए। 15 लाख की रोलेक्स घड़ी 2,49,000 में हथिया ली गई।
56 लाख की कफलिंग्स, 15 लाख का पेन और 87 लाख की अंगूठी की सिर्फ 20% अदायगी की गई। 38 लाख कीमत की रोलेक्स घड़ी के सिर्फ 7,54,000 और 19 लाख की घड़ी के 9 लाख दिए गए। 17,23,000 रुपए की रोलेक्स घड़ियां, आईफोन, मर्दाना कपड़े, कीमती परफ्यूम्स और वॉलेट्स के सिर्फ 3,38,600 अदा किए गए। इमरान खान ने 32,000 रुपए का कालीन सिर्फ 1,000 रुपए, 1,10,000 मालियत वाला डिनर सेट 40,000, जबकि 1,20,000 रुपए का डिनर सेट 45,000 देकर अपने पास रख लिया। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट 5 महीने पहले ही हकाइक सामने ले आया था, जिनमें इंकशाफ हुआ था कि इमरान खान ने 10 करोड़ के तहाइफ पर सिर्फ 20% अदायगी की, जबकि 43 तहाइफ ऐसे थे जो फीस अदा किए बगैर अपने पास रख लिए। जाहिद गुशकोरी की रिपोर्ट। तोशाखाना तहाइफ मामले से मुतालिक मजीद हकाइक। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट को हासिल दस्तावेज के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 10 करोड़ के तहाइफ सिर्फ 20% अदायगी करके हासिल किए। अगस्त 2018 में काबीना डिवीजन ने तोशाखाना रूल्स की तब्दीली के लिए समरी तैयार की, जिसमें तहाइफ रखने की फीस 20 से बढ़ाकर 50% करने की तजवीज़ थी। ये समरी 3 से 4 माह वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पड़ी रही। इमरान खान समरी मंजूरी से पहले ही 10 करोड़ के तहाइफ 20% अदा करके हासिल कर चुके थे। दस्तावेज के मुताबिक इमरान खान ने 11 तहाइफ 50% रकम अदा करके लिए, जिनकी मजमुई कीमत 3 करोड़ रुपए है, जबकि कम कीमत वाले 43 तहाइफ बगैर फीस अदा किए अपने पास रख लिए। जाहिद गिशकोरी, समा, इस्लामाबाद। मुल्क की सियासत में तोशाखाना का खूब चर्चा है। आखिर ये तोशाखाना है क्या? हम आपको ये सब कुछ दिखाते हैं, इसके बारे में बताते हैं। तोशाखाना में दूसरे ममालिक से हुकूमती सतह पर मिलने वाले तोहफे, तहाइफ बड़ी हिफाजत से रखे जाते हैं। फिर इन तहाइफ को या तो यादगार के तौर पर महफूज किया जाता है या फिर काबीना की मंजूरी से इनकी नीलामी कर दी जाती है। अब सवाल ये कि ये तहाइफ कौन कौन खरीद सकता है, तो ये भी जान लीजिए। बजरिया नीलामी इन कीमती अशिया को खरीदने का पहला हक हुक्मरानों, वुज़रा, सिविल अफसरान या फिर फौजी अफसरान का है। बाज़ औक़ात नीलामी में आम शहरियों को भी तोशाखाना के तहाइफ फरोख्त किए जाते हैं। तोशाखाना का तोहफा रखने के लिए पहले कुल मालियत की 15% रकम अदा करनी होती थी, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया, 50% कर दिया गया। तहाइफ रखने के लिए मुकर्ररा रकम कौमी खजाने में जमा कराए, ऐसा लाजिम है। और इस हवाले से आपको मजीद भी आगे चल के आगाह करेंगे, लेकिन इस वक्त बड़ी अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट हो गया है। 2 मरतबा की चैंपियन वेस्ट इंडीज़ इवेंट से बाहर हो गई है। आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज़ को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आयरिश टीम सुपर 12 राउंड पहुंच चुकी है, जबकि वेस्ट इंडीज़ का 147 रन का हदफ आयरलैंड ने 1 विकेट पर 18वें ओवर में हासिल किया। आयरिश ओपनर पॉल स्टर्लिंग ने 66 रन की शानदार इनिंग्स खेली। वेस्ट इंडियन टीम राउंड 1 के 3 मैचेस में सिर्फ 1 मैच जीत सकी, तो T20 वर्ल्ड कप में बड़ा अपसेट हो गया है। 2 मरतबा की चैंपियन वेस्ट इंडीज इवेंट से बाहर हो गई है। आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज को 9 विकेटों से हरा दिया। आयरिश टीम सुपर 12 राउंड में पहुंच गई है। वेस्ट इंडीज का 147 रन का हदफ सामने आया है। आयरलैंड ने 1 विकेट पर 18वें ओवर में ये हासिल कर लिया। आयरिश ओपनर पॉल स्टर्लिंग ने 66 रन की शानदार इनिंग्स खेली। वेस्ट इंडियन टीम राउंड 1 के 3 मैचेस में सिर्फ 1 मैच जीत सकी है। T20 वर्ल्ड कप में ये बड़ा अपसेट हुआ है। 2 मरतबा की चैंपियन वेस्ट इंडीज, जो कि अब इवेंट से बाहर हो चुकी है। आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज को 9 विकेटों से हरा दिया है, जबकि आयरिश टीम की अगर बात करें तो सुपर 12 राउंड में पहुंच चुकी है। एक बार फिर से तोशाखाना रेफरेंस की बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच कहते हैं कि इमरान खान की करप्शन के सबूत इलेक्शन कमीशन को दे दिए। उम्मीद है तोशाखाना केस का फैसला मेरिट पर होगा। खान साहब हमेशा से निज़ाम के लाडले रहे हैं और उनको मुख्तलिफ चीज़ों में हमेशा आउट ऑफ द वे रिलीफ मिले हैं, लेकिन तोशाखाना केस तो बड़ा क्लियर केस है। अच्छा। तो उसमें तो बड़ी क्लियर चीज़ें हैं, जिसमें कि खान साहब ने इसके ज़रिए मैं समझता हूँ कि बड़ी गैर अखलाकी भी हैं, गैर कानूनी भी हैं, और उनकी करप्शन के मुंह बोलते सबूत भी हमने इलेक्शन कमीशन के सामने एक एक चीज़ खोल के रख दी है। अच्छा। और अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो किसी भी दबाव और प्रेशर पर आए बगैर जो है वो मेरिट पर फैसला करेंगे। और इस केस के मेरिट्स यही हैं कि वो खान साहब जो हैं वो इसमें बिल्कुल जो भी इलेक्शन कमीशन को कानून और आइन जिस चीज़ की इजाज़त देता है उसके मुताबिक उनको सज़ा दी जाए।
और तोशाखाना केस में इमरान खान नाअहल भी हो सकते हैं। कानूनी माहिरीन की ये राय है। वो कहते हैं कि 3 से 5 साल की नाअहली हो सकती है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील भी दायर कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी मौजूद है। घड़ियां बेची और बहुत से तोहफे तोहफ़ के सौदे भी किए। इमरान खान का ये एतराफ़ ही उन पर नाअहली की तलवार चलाने के लिए काफ़ी है, ऐसा कहना है कानूनी माहिरीन का। कौमी अमानत में खयानत करने पर एडवोकेट खालिद इसहाक ने 62(1)(f) के इतलाक का इम्कान भी जाहिर कर दिया। डेक्लेरेशन जो दाखिल किया इलेक्शन कमीशन में 31 दिसंबर 2019 को, उसमें उन्होंने ये तोशाखाना के गिफ्ट्स का जिक्र नहीं किया। इसी तरह 2020 में भी जिक्र नहीं किया। इसकी वायलेशन की सजा है कि इलेक्शन कमीशन वो उनको करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर डिस्क्वालीफाई कर सकता है। यहाँ मैं इसलिए कहता हूँ कि शायद 62(1)(f) का केस भी बनता है, क्योंकि ये फैक्ट्स डिस्प्यूटेड नहीं है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशनर कंवर दिलशाद के नजदीक मामला सेशन जज को भेजने के बजाय ज्यादा इम्कान इमरान खान की नाअहली का ही है। तोशा खान के मामले में इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिस का मुर्तकब करार देकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भी भिजवा सकता है, जो इनको सेक्शन 183 के तहत 3 साल की सजा देने का मजाज है। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले के खिलाफ उनको अपील का हक है, और वो अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी दायर कर सकते हैं या किसी हाई कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं। इमरान खान ने एक नहीं लगातार 2 साल अपनी वजारत उज़्मा के दौरान गुशवारे तो जाहिर किए, मगर उनमें तोशाखाना से किए गए सौदों को जाहिर नहीं किया। यानी कौमी अमानत में खयानत ही नहीं की, बल्कि उसे छुपाया भी। तोशाखाना केस का अहम फैसला आ जाने वाला है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी ऑर्डर जारी कर दिए हैं। पुलिस के साथ एफसी और रेंजर्स एहलकार भी तैनात रहेंगे। बात कर लेते हैं आदिल तनौली से। आदिल, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम आप वहाँ पर देख रहे हैं? जी देखें, तोशाखाना केस के फैसले से मुतालिक इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया की जानिब से इलेक्शन कमीशन के अंदर और बाहर है सिक्योरिटी का खुसूसी प्लान जो है ये तैयार किया गया है और तरतीब दे दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज, पुलिस, एफसी और रेंजर्स की बारी नफरी जो है वो तैनात की गई है, जिसमें एसएसपी की निगरानी में सिक्योरिटी तैनात की गई है। एक एसएसपी जबकि 5 डीएसपी और 6 एसपी जो है ये इन समेत तकरीबन 1150 से ज़्यादा पुलिस, एफसी के एहलकार जो है ये तैनात हो गए। गैर मुतल्लिक़ा अफराद को जो है इलेक्शन कमीशन में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेड जोन में दाखिला भी लोगों का महदूद कर दिया जाएगा। 1 बजे का इलेक्शन कमीशन फैसले का वक्त है, इसलिए सुबह से ही सिक्योरिटी जो है वो सख्त की गई है और तमाम अफसरान जो है वो भी वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ सिक्योरिटी पॉइंट्स जो लगाए गए हैं उनकी चेकिंग भी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन का दौरा किया गया है और सिक्योरिटी के इंतजाम चेक किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आदिल तनौली आपका। आपको बताएं कि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का फैसला हमारे खिलाफ आया तो कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। नायब चेयरमैन तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की तारीख से भी लाइल्म निकले। कह नहीं सकता कि फैसला क्या आएगा, और अगर वो ऐसा कर देते हैं गुंजाइश ना होने के बावजूद वो ऐसा कर देते हैं, तो फिर हमने देखना है कि हमारे पास लीगल ऑप्शंस क्या हैं। हमारे पास लीगल ऑप्शंस हैं, हम उन लीगल ऑप्शंस को कंसिडर करेंगे। लॉन्ग मार्च की तारीख का फैसला कब होना है वो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं करूँगा, और उसका इल्म सिर्फ उन्हीं को है और किसी को नहीं है। सच्ची बात है, और किसी को नहीं है। हाँ, उन्होंने उसकी तैयारी के लिए कहा है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वो किसी को नाअहल होता नहीं देखना चाहते, मुकाबला सियासी मैदान में ही होना चाहिए। कराची में एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ को तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नाअहल किया गया, मगर जो शख्स बाहर से आए पैसों का हिसाब ना दे सका उसके लिए भी इंसाफ का यकसा पैमाना होना चाहिए। हम किसी को नाअहलियत नहीं देखना चाहते। सियासत का मुकाबला मैदान में होना चाहिए, अवाम के फैसलों के मुताबिक होना चाहिए। इंसाफ का तकाजा ये है कि जो निज़ाम एक आदमी के लिए दूसरे के लिए भी वही होगा। सियासत से नाअहल कौन हुआ है? उसका नाम नवाज शरीफ है। अपने बेटे की कंपनी से पैसे ना लेने पर किसी को ताहयात नाअहल कर सकते हैं। जिसका बाहर से पैसे आए हों, अरबों रुपए आए हों, हिसाब ना दे सके, उसका फिर फैसला क्या हो? बैकडोर
जो होता है वो हमेशा मुल्क की नाकामी का सबब है। इलेक्शन चोरी नहीं होने चाहिए। 29 से पहले इंशाल्लाह आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो जाएगी। जो सीनियर जनरल हैं उनमें से एक होगा। यही खराबी की अक्कासी करता है कि हमारे मुल्क के निज़ाम में खराबी क्या है। ये हमारी सियासत का महवर, ये अपॉइंटमेंट हमारे मुल्क की कमजोरी इसी बात से नज़र आती है, हमारे निज़ाम की। और 4 साल तक जो हाथ मिलाने से इनकारी थे, अब वो कहते हैं कि हमसे आकर बात करें। ये दोगलापन कब तक चलेगा? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर PTI चेयरमैन इमरान खान पर तनकीद। बोले, मखलूत हुकूमत ने रियासत की खातिर अपना सियासी सरमाया झोंक दिया। ये कोई तरीका नहीं, मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। इस तरह कौम नहीं बनती, निज़ाम नहीं चलता। आपने इस कौम का हशर नशर कर दिया है, इतनी तकसीम कर दी है कि जिसका हद व हिसाब नहीं। बड़े अफसोस की बात है कि आज माशरे में जहर घोला जा रहा है, तकसीम की जा रही है। दिन रात चोर और डाकू का लोगों को सर्टिफिकेट देना। बस ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमें अदालतों में घसीटा, ये कहाँ का इंसाफ था कि बगैर किसी सबूत के आपको जेल भिजवा दिया। खुदारा इस कौम पर रहम करे। आए ये प्रोग्राम्स कौम को इससे मुतारफ करवाएं। अगर आप ये काम करते तो मैं आपकी सताइश करता, आपको शाबाश देता। 4 साल तो हाथ में मिलाया, अब आप कहते हैं हमसे आके बात करें। ये दोगलापन ये कब तक चलेगा ये? लेकिन फॉर द नेशनल इंटरेस्ट हम उसके लिए तैयार होंगे। मैं यहाँ पर कोई तफसील में नहीं जा रहा। मखलूत हुकूमत ने रियासत को बचाने के लिए पॉलिटिकल कैपिटल झोंक दिया। सियासत को मैं करोड़ मरतबा पाकिस्तान के अज़मत के लिए कुर्बान करने को तैयार हूँ। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का कहना है कि लॉन्ग मार्च आइन और कानून के मुताबिक होगा। कहते हैं सबसे ज्यादा प्रोडक्शन ऑर्डर इन्हीं के जमाने में जारी हुए। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि आप डी चौक में रेड जोन में नहीं आएंगे, तो क्या PTI डी चौक में रेड जोन में आएगी? जो कानून के मुताबिक हो, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वही करेंगे। ये बताएं कि आज बहुत अच्छे रूल्स बनाए गए हैं, ये आपके दौर में इस तरह के रूल्स क्यों नहीं बनाए गए थे सर? और आप उस वक्त प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों जारी नहीं करते थे आपके दौर में जो लोग अरेस्ट होते थे उनके? शायद आपकी यादाश्त ठीक नहीं है। आप सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन ऑर्डर इशू की थी वो मैंने इशू की, और आप थोड़ा इसको देखे, हिस्ट्री में देखें। और तहरीक इंसाफ के अरकान ने मुसलसल चौथे रोज भी सैनेट कार्रवाई ना चलने दी। मुतनाज़ ट्वीट पर गिरफ्तार आजम सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने पर शदीद हंगामा आराई की गई। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन अरकान हुल्लड़बाजी करने लगे। पहले अपनी नशिस्तों पर खड़े होकर प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए शोर शराबा किया, फिर चेयरमैन सैनेट के डाइस का घेराव कर लिया। चेयरमैन सादिक सिंजरानी ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। हुक्मरान इत्तेहाद ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला कर लिया है। तहरीक किसी भी वक्त सेनेट सेक्रेटरीट में जमा करवा दी जाएगी। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी उस्मान खान से। उस्मान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इसमें 50 से ज़ायद सेनेटर जो है वो मिर्जा अफरीदी के खिलाफ तहरीक अदम लाने के लिए पुरज़म है, और तहरीक इंसाफ का अहम मुद्दे पर मेजबान डिप्टी चेयरमैन को बैठाया जाए। हुकूमती क़यादत को ये बता दिया गया है मरकजी नुक्ता जो होगा तहरीक अदम एतमाद का, वो मिर्जा अफरीदी तमाम का एतमाद खो चुके हैं, और मिर्जा अफरीदी का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से इसलिए हटाया गया। हुक्मरान इत्तेहाद में सोच विचार चल रही है। ये भी बताया जा रहा है कि अदम एतमाद की तहरीक किसी भी वक्त सेनेट सेक्रेटरी से जमा करवाई जा सकती है, और तहरीक पर वोटिंग सेनेट के अंदर इजलास में कराने पर भी मुशावरत की गई है। हुक्मरान इत्तेहाद में उन्हें डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा लेने के लिए ANP और JUI जो है वो सरगर्म है। ताहम ये फैसला किया जा रहा है कि जो तहरीक है वो कामयाब होने पर ही नए डिप्टी चेयरमैन सेनेट का मुश्तरका तौर पर फैसला किया जाएगा, और जो नंबर गेम है उसके मुताबिक सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के पास वाज़ेह अक्सरियत है, जो कि 60 अरकान बनते हैं, जबकि PTI को 33 अरकान की हिमायत हासिल है। तो यूँ डिप्टी चेयरमैन सेनेट जो है उनका ओहदा इस वक्त जो है वो मुश्किल में है, और हुक्मरान इत्तेहाद जो फैसला कर रहा है कि उसके खिलाफ तरीके से। बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। और आपको बताएं कि ऑडियो लीक में साइफर पर खेलने की तहकीकात। FIA ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को 25 अक्टूबर को तलब कर लिया है। FIA की 5 रुकनी टीम आज़म खान से साइफर से मुतालिक पूछगछ करेगी, जबकि इंक्वायरी टीम में एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम ISI, MI और IB के नुमाइंदे भी शामिल हैं। वफाकी काबीना ने 1 अक्टूबर को FIA को तहकीकात करने की मंजूरी दी थी। और पाकिस्तान का नाम FATF की ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, बाज़ाब्ता ऐलान आज होगा। पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ ठोस इकदामात की वजह से अपना नाम ग्रे लिस्ट से निकाले जाने के लिए पुरुमीद है। पाकिस्तान की कामयाबी पर भारतीय मीडिया के पेट में मरोड़ पड़ गए, मनफी मुहिम शुरू कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। शकील अहमद की रिपोर्ट।
मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ पाकिस्तान के इकदाम का सिला मिलने की घड़ी आन पहुंची। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या नहीं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के 2 रोजा इजलास के बाद आज फैसला होगा। फैटफ के सदर राजा कुमार पेरिस में शाम 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसलों का ऐलान करेंगे। फैटफ इजलास में पाकिस्तानी वफ्द वजीर ममलिकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी खर की क़यादत में शरीक है। पाकिस्तान पुरुमीद है कि इस बार नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। पाकिस्तान का नाम जून 2018 में फैटफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। पाकिस्तान को पहले 27 नुकात पर अमल दरामद के लिए एक्शन प्लान दिया गया, बाद में मजीद 7 इजाफी अदहाफ थमा दिए गए। पाकिस्तान एक्शन प्लान के तमाम 34 नुकात पर कामयाबी से अमल कर चुका है। फैटफ और एशिया पैसिफिक ग्रुप के माहिरीन ने भी गुज़िश्ता माह ऑन साइट विजिट के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ अमली इक़दामात का जायजा लिया था। पाकिस्तान ने फैटफ इजलास से मुतल्लिक भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने अपने रद्दअमल में वाज़ेह किया कि फैटफ और आलमी बिरादरी की जानिब से पाकिस्तान की कावशों को बारहा सराहा गया है। भारतीय मीडिया का बेबुनियाद और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नई बात नहीं। असलम इकबाल ने चहीते अफसरान को नवाजने के लिए कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। बतौर वाइस चेयरमैन LTA वज़ीर आला से अपने मंजूर नज़र अफसरान के लिए लग्जरी गाड़ियां मंजूर करवाईं। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, कज़ाफ़ी भट्ट साथ हैं। कज़ाफ़ी, रिपोर्ट मजीद क्या कह रही है? देखें जी, इसमें वाज़े तौर पर बताया गया है कि अफसरान के लिए 37 लग्जरी गाड़ियां जो हैं वो मंजूर करवाई गई हैं और 1600 सीसी की 7, 1300 सीसी की 20 गाड़ियां जो हैं वो कौमी खजाने से जो अवाम का टैक्स है उससे खरीदी जाएंगी। जबकि ट्रांसपोर्ट जो पॉलिसी है उसके मुताबिक ग्रेड 17 के अफसर को 1000 सीसी से ज्यादा के ऊपर गाड़ियां नहीं दी जा सकती, लेकिन उनको ये गाड़ियां दी जा रही हैं और 37 गाड़ियों की खरीदारी के ऊपर 15 करोड़ रुपए जो है वो लागत आएगी। और असलम इकबाल ने अपने बतौर LTA के वाइस चेयरमैन के ये गाड़ियों की जो खरीदने के लिए मंजूरी है वजीर आला से करवा ली है और अब ये 15 करोड़ रुपए से जायद की जो गाड़ियां हैं अपने मनपसंद चहेते जो अफसरान हैं उनको ये दी जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और अहम खबर आपको देंगे। पंजाब हुकूमत की तरफ से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के दावे खोखले निकले हैं। जिनसी ज्यादती के वाक़यात रोक सकी, ना ही मुल्ज़िमों को सजा दिलाई जा सकी। रवा साल 300 से ज़ायद बच्चे और बच्चियां जिनसी दरिंदगी का शिकार हुए हैं। बात कर लेते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर, तफसीलात दीजिए। बिल्कुल, ये पंजाब हुकूमत की जानिब से काफ़ी कंसर्न शो किया जाता है कि कम उम्र बच्चों के साथ ज्यादती के वाक़यात को भी रोका जाएगा और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाएगी। लेकिन हक़ाइक़ जो है उसके बरक्स हैं, क्योंकि अदालत शुमार के मुताबिक रवा साल के दौरान 300 से ज़ायद कम उम्र बच्चों और बच्चियों को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया है। और इन वाक़यात से जो सितंबर के अगर फिगर की बात की है तो 11 वाक़यात सिर्फ सितंबर में ही रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से इन वाक़यात की रोकथाम के लिए ना तो इक़दाम किए गए, क्योंकि तसलसल से ये वाक़यात जारी है, और ना ही मुलव्विस मुल्ज़िमान को सख्त सजाएं दिलवाई गई। उनके नाक़िस तफ्तीश की वजह से 29 जो फारिग हैं उनको जमानत मिली है और अभी जो है उनके केसेज जो है वो भी अदालत में ज़ेरे इल्तिमा है। तो काम के हवाले से कहना है कि प्रोफाइलिंग कर दी गई है, डाटा बनाया जा रहा है पीडोफाइल्स का, और ताकि ये किसी इलाके में अगर जाए तो उनकी शनाख्त की जांच उनकी गिरफ्तारी मिलाई जा सके। लेकिन अभी तक की जो तवज्जो है वो अदम तवज्जो यहाँ पर नजर नहीं आ रही हुकूमत की तवज्जो। बहुत शुक्रिया जहांगीर खान आपका। और कराची से खैबर तक रेलवे की अरबों की जायदादों पर कब्जा हो गया है। इंतजामिया बेखबर रही है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की थीमेटिक ऑडिट रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। जुल्फिकार अली महतो की रिपोर्ट। रेलवे की जमीनों पर कब्जे ही कब्जे। 1,68,500 एकड़ जमीन के सिर्फ 50 रखवाले। 2019 में PTI दौर के वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने विजिलेंस का शोबा खत्म करके कब्जा माफिया को खुली छुट्टी दे दी। अदालती हुक्म के बावजूद शेख रशीद और आजम सवाती 3.5 साल खामोश रहे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का ऑडिट रिपोर्ट ने कब्जों का कच्चा चट्टा खोल दिया। समा ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट मंजर आम पर ले आया। रेलवे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों पर भी लैंड माफिया का कब्जा। रिपोर्ट ने निशानदेही कर दी। PTI दौर में 23 अरब रुपए की 9,983 केनाल पर नए कब्जों का इंकशाफ हुआ है। लांडी कराची में 35 करोड़ रुपए की 8 केनाल राजी का बचत बाजार के नाम पर जाली इंतकाल पकड़ा गया। कराची में तंजसाजी क्लब 1 अरब 16 करोड़ रुपए की रेलवे राजी पर काबज। रेलवे कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद ने 79 केनाल जमीन फ्रॉड से अपने नाम करा ली। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जमीन की मालियत 4 अरब 75 करोड़ रुपए थी।
ऑडिट रिपोर्ट की दस्तावेज के मुताबिक आयल कंपनियों के एजेंटों ने 69 करोड़ मालियत की 110 मरले जमीन पर कब्जा किया। लाहौर में बरलबे नहर 4 केनाल 12 मरले के शादी हाल पर कब्जा माफिया मुसल्लत। रेडांको ने वादा टेम्पर करके ठेकेदार को 12 करोड़ 57 लाख रुपए छोड़ दिए। रेलवे पुलिस ने 11 कनाल दीवान खास शादी हाल को दे दी। 2019 में लीज खत्म हुई मगर कब्जा न छुड़ाया जा सका। रेलवे को 9 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अंगू चंगड़ाबाद समेत पेशावर में गैर कानूनी लीजिंग और कब्जों से रेलवे को 11.5 अरब रुपए का धचका। क्वेटा में वीवन यूनिवर्सिटी की जमीन रेलवे की मलकियत। हुकूमत बलोचिस्तान ने 1 अरब 7 करोड़ दुबा लिए। डीजी लैंड रेलवे महकमे की जमीनों पर कब्जे से बेखबर। रेलवे अराजी रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन भी कब्जा माफिया को रोकने में नाकाम करार दी गई है। जुल्फिकार अली, समा, लाहौर। पाकिस्तान और भारत की टीमें 2 रोज बाद मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में टकराएंगी। कौमी टीम की प्रैक्टिस देखने पाकिस्तानी शायकीन की बड़ी तादाद भी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंच गई है। हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा भी वहीं पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कादिर, बताइएगा इस वक्त कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त जो हालात हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान की प्रैक्टिस सेशन देखने के लिए पाकिस्तानियों की बड़ी कम्युनिटी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के बाहर मौजूद रही और अपने सितारों को देखती रही। उनसे बात करते हैं। भाईजान, ये बताएं कि MCG में पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, क्या समझते हैं पाकिस्तान इस मरतबा भी मैच जीतने में कामयाब होगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान फेवरेट है और जिस तरह से टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, मतलब बहुत मुश्किल है टिकट लेना। सारा मतलब ग्राउंड फुल है, मतलब सारे टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं और होपफुली हमें अच्छी गेम देखने को मिलेगी। क्या समझते हैं, बारिश जो है वो रंग में भंग डालेगी? भाई मेलबर्न के वेदर को तो प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। यू नेवर नो कि किस टाइम बारिश को किस तरह मूड ले ले, बट वी ऑल होप, वी ऑल कीप द फिंगर क्रॉस के ऐसी चीज़ ना हो, बिकॉज बहुत बड़ा इवेंट है और यहाँ पे भी इवन जो इंडिया पाकिस्तान से अलावा भी यहाँ के लोग रह रहे हैं, दे नोज दैट द बिग इवेंट इज कमिंग हियर। शुक्रिया। शायकीन क्रिकेट पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मैच जरूर अपने नाम करने में कामयाब होगा। अपडेट्स के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मौसम की बात करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गज़र में पहाड़ों पर साल की पहली बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया है। तफसीलात जानते हैं अब्दुल वाहिद से। जी बिल्कुल, मौसम की अगर बात की जाए तो गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी का मौसम जो है वो आन पहुंचा है। मैं इस वक्त ज़िला गज़र में मौजूद हूं। यहाँ पर भी आप मेरे अकब में देख सकते हैं पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो चुकी है। सारे जो है इस पुनियाल के इलाके के पहाड़ जो है वो सफ़ेद हो चुके हैं। बालाई इलाकों की बात की जाए तो रात गए बालाई इलाकों में भी बारिश हो चुकी है और बर्फ़बारी का सिलसिला भी वक्फे से जारी है पहाड़ों पर और सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। मुश्किलात की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो सैलाब मुतासरीन है वो सबसे ज़्यादा इस सर्दी से मुतासिर है, क्योंकि वो खेमों में है इस वक्त। हुकूमत की जानिब से उनके लिए अभी तक जो है वो मुस्तकिल रिहाइश का बंदोबस्त नहीं किया गया है। सैलाब मुतासरीन ने जो है वो हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर उनके लिए मुस्तकिल रिहाइश का बंदोबस्त किया जाए ताकि वो इस सर्दी के बाद जो बीमारियां होती है उनसे बच सके। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए समा।